नमस्कार, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आज हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। नामकरण के संदर्भ में अनेक नाम प्रचलित हैं छत्तीसगढ़ के। प्राचीन काल से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ को अनेक नामों से संबोधित किया जाता रहा है। सबसे पहले रामायण काल में जब यहाँ पर भानुमंत का शासन था और बाद में राम और लव कुश का शासन स्थापित हुआ, इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना गया। महाभारत काल में इसे कोसल और प्राक कोसल के नाम से जाना गया। महाभारत के सभा पर्व में, किस पर्व में? सभा पर्व में। सभा पर्व में कोसल और प्राक कोसल का जिक्र हुआ है। गुप्त काल में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिणापथ का जिक्र मिलता है और कोसल का भी जिक्र मिलता है। मुगल काल में रतनपुर राज्य के नाम के बारे में चर्चा मिलती है। कल्याण शाह जो मुगल दरबार में कुछ वर्षों तक रहे भी थे, उनकी जमाबंदी व्यवस्था का चर्चा इसमें मिलती है मुगल काल में। ब्रिटिश काल में महाकौशल शब्द का जिक्र मिलता है। इससे सबसे पहले कनिंघम ने इसका जिक्र किया था महाकौशल के नाम से। छत्तीसगढ़ शब्द का जो पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो था दलराम राव। दलराम राव ने 1487 में जो खैरागढ़ के लक्ष्मी निधि, खैरागढ़ के रहने वाले थे लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि के ये क्या थे? चारण कवि थे। ये जो है 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगर राजनीतिक संदर्भों में देखें तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग गोपाल मिश्र ने की थी 1689 में। इनकी किताब का नाम है खूब तमाशा। खूब तमाशा में इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। ये रतनपुर के राज सिंह के दरबारी कवि थे। रतनपुर के राज सिंह के दरबारी कवि थे। ऐतिहासिक आधार पर देखा जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका प्रथम प्रयोग बाबू रेवाराम ने किया था 1838 में। ठीक है। इनकी किताब का नाम था विक्रम विलास। विक्रम विलास नामक ग्रंथ में 1838 में बाबू रेवाराम ने ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पर इसका पहला प्रयोग किया था। मराठा साहित्य में अगर देखा जाए तो मराठा साहित्य में 1707 में काशीनाथ गुप्ते जी का जो है भोसल्याची बखर मराठी साहित्य को कहा जाता है। तो भोसल्याची जो बखर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले इसका प्रथम प्रयोग कैप्टन ब्लंट ने किया। किसमें किया? 1910 के बिलासपुर गजेटियर में। 1910 के बिलासपुर गजेटियर के जो संपादक थे ए नेल्सन थे। ए नेल्सन के संपादन में बिलासपुर गजेटियर का निर्माण हुआ था और उसी में जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ का पहली बार जिक्र किया गया। अब नामकरण के कई आधार हो सकते हैं। जैसे बेगलर जो थे उन्होंने नामकरण का, छत्तीसगढ़ का नामकरण का आधार ये बताया कि जरासंध के काल में 36 चर्मकारों के परिवारों ने उत्तर भारत से कहाँ है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करने लगे। 36 चर्मकारों का परिवार, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? छत्तीसगढ़। जो इतिहासकार हीरालाल हैं, हीरालाल का मानना है कि जो कलचुरी वंश है उसे चेदी वंश भी कहा जाता है। तो चेदी वंश के कहने के कारण ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र चेदीसगढ़ भी कहलाता था। बाद में यही चेदीसगढ़ क्या कहलाया? छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। एक आधार और भी माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ थे। उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़, दक्षिण में भी 18 गढ़ थे। इन 18 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम 36 किलो के आधार पर, 36 गढ़ों के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़ रखा गया।